हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक हूँ। तो सुबह का आगाज़ हो चुका है। मैंने नमाज़ पढ़ ली है और छोटी बेबी यानी कि मुन्नी भी मेरे साथ ही उठ गई थी। तो चलते हैं, नाश्ता तैयार करते हैं, क्योंकि सुबह जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ लूँ ना, फिर मैं कहती हूँ कि बस नाश्ता, पराठे और चाय, बस ये 2 चीज़ हो तो लाइफ कंप्लीट है। अगर अंधेरा भी होता है तो मैं सवेरे-सवेरे उठकर नाश्ता सबसे पहले बना लेती हूँ। उसके बाद नाश्ता करके, यानी कि हस्बैंड अगर सोए भी हों तो उनके लिए दोबारा से बना लूँगी, लेकिन अपने लिए पहले नाश्ता नाश्ता करके उसके बाद सारे काम। तो यहाँ पर मैं जैसे ही मैंने नमाज़ पढ़ी, हस्बैंड सो रहे थे और बच्चा भी मेरा बेबी सो रहा था और बेबी उठ गई थी दूसरी। तो मैं उठकर बाहर आ गई, मैंने नाश्ता तैयार किया। तो यहाँ पर बिल्कुल किचन साफ़ सुथरा मैंने रात को ही साफ़ कर लिया था। कुछ बर्तनों में रात का सालन बच गया था तो वो मैंने रख दिया। बाकी फ्रीज़र फ़िलहाल हमारे घर पे नहीं है, जो था तो वो बंद है। वो स्टोरी बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, अगर नहीं कहेंगे तो फिर मैं नहीं शेयर करूँगी कि मेरे घर में फ्रिज क्यों नहीं है, फ्रीज़र क्यों नहीं है। सो यहाँ पर जो है मैं सालन वगैरह चेक कर रही थी। इन बर्तनों में रखो तो सर्दियाँ हैं, वैसे ख़राब तो होते नहीं, दूसरे दिन भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैं वैसे घर में जो है एक ही टाइम पर सुबह अगर मैं कुछ बनाऊँ तो 2 टाइम का खाना बनाती हूँ, यानी कि शाम को ख़त्म हो जाए इतना बनाती हूँ। ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि वो फिर रख लेते हैं। फ़िलहाल तो सर्दियाँ हैं, ख़राब तो नहीं होता, लेकिन पुराना खाना दूसरे दिन का फिर मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते। ताज़ा सामान कुछ ना कुछ होना चाहिए, और पुराना हो तो वो खाया भी नहीं जाता और वैसे ही पड़ा पड़ा हुआ ख़राब हो जाता है। तो गर्मियों में तो लाजमी फ्रीज़र में चलो फ्रीज़ कर लो तो फिर रख दो तो बाद में भी यूज़ बंदा कर लेता है। सर्दियों में भी यही होना चाहिए, लेकिन फ्रीज़र नहीं है तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही बाहर रखे थे। फिर वही सालन ठीक था, मैंने कहा दूसरे टाइम पर कुछ भी उससे बन सकता है, यानी कि पराठे बना सकते हो, आलू के पराठे बन जाते हैं। दाल को भी पराठे में यूज़ करके दाल वाला पराठा बना लो, कुछ भी बना लो तो बन सकता है। हर चीज़ बन सकती है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। बस आप लोगों को थोड़ी हिम्मत दिखानी होती है, थोड़ा सा आप लोग को में अगर कुछ टैलेंट है उसको आगे लेकर आना होता है। तो यहाँ पर आज मैं मकई की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे मुझे बहुत अच्छी लगती है मकई की रोटी, लेकिन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर्दी बहुत होती है तो जो आटा पहले से पड़ा रहता है तो मैं उसी से ही रोटियां बना के काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो कभी कभी दिल करता है मकई की रोटी भी खाने को और पराठा खाने को, तो आज मैंने सोचा कि मकई की रोटी बना लेती हूँ। साथ में थोड़ा सा आटा भी रखा हुआ था सुबह में, और मैंने कहा कि दोबारा आटा गूंद लूँगी, क्योंकि आटा एक रोटी का ही आटा था, बाकी आटा ख़त्म हो गया था। कल मैंने जो है उनसे रोटियाँ वगैरह बना ली थी तो यूज़ हो गया था उसमें। तो आज एक रोटी मैं जो आटा बच गया था उसका बना लूँगी गंदम के आटे से, और दूसरी जो है गूंदा हुआ आटा, वैसा ही आटा नहीं, गूंदा हुआ आटा। और दूसरा मैंने कहा कि एक दो रोटियां मैं जो है यानी कि पराठे, मैं मकई के पराठे बना लूँगी। तो यहाँ पर 2 रोटियों के हिसाब से ही मैं आटा छान रही हूँ, तो इतना हो कि 2 पेड़े अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगी, गूंदना भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से गूंदते हैं। और क्योंकि मैंने भी अम्मी लोगों से ही सीखा है, मुझे भी नहीं आता था, शादी के बाद ही मैंने सारे काम सीखे हैं। और वैसे अक्सर शादी के बाद बहुत कम होता है कि घर में आप लोग कुछ सीखो, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी कुक वगैरह का उनका होटल भी रहा है, उसमें भी काम कर चुके हैं, तो उनको एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, यानी कि शेफ़ रह चुके हैं। तो उन्होंने भी कुछ बताया। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने अम्मी से सीखी थी, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने प्रैक्टिकली इनको की भी, तो मुझे और भी जो तरीका था वो अच्छा हो गया, यानी कि हाथ उसमें मेरा चल गया। तो अभी मेरे वैसे तो काम में मेरे हाथ बहुत ज़्यादा चल गए, इसलिए हाथ भी मेरे बहुत ख़राब है। वीडियो में आपको नज़र आ रहे होंगे काले काले से पड़ गए। बिल्कुल भी अपने हाथों पैरों का तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, चेहरे का भी नहीं रखती। सो कभी कभी तो फेस वॉश भी नहीं यूज़ नहीं करती, वैसे ही मुँह धो लेती हूँ।
और मेरी सारा दिन निकल जाता है उसी में। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मतलब कंघी करने का टाइम भी नहीं मिलता अपने लिए भी। बच्चों के साथ इतना बंदा बिजी रहता है कि मतलब सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं बचता। और रात के टाइम बंदा कहता है कि इतना थका होता है कि बस अब और कुछ भी ना करो, बस सो जाओ। तो बस बातें तो बहुत है, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, और करते रहेंगे साथ में वीडियो के साथ। तो यहाँ पर 2 रोटी आटा मैंने जो है छान लिया था, और इसको मैं अच्छे से गूंद लूँगी। तो अगर आप लोगों ने भी कभी आटा इस तरीके से नहीं छाना, तो इस तरीके से मतलब नहीं गूंदा, तो इस तरीके से आप गूंदना सीख लें। बस इग्नोर करें मेरे फेस को, बहुत ही बुरा हाल है, मतलब सर्दी से बहुत बुरा हाल है सबका, अकेले मेरा नहीं, सबका ही। सो यहाँ पर जो है मैं उसमें नमक डाल रही थी, तो आटे को जा रही भाई बड़ा ही मुश्किल है सुबह उठ के मतलब बच्चों को रूम में छोड़कर किचन में जाओ, खाना बनाओ, रेडी करो, जबकि हस्बैंड भी सो रहे हैं। और तो बस फिर यही होता है कि बेबी भी जाग जाती है, साथ में हस्बैंड भी जाग जाते हैं, और छोटा बेबी भी मेरा जाग चुका है। तो बस सब जाग गए थे, मैंने नाश्ता भी तैयार कर लिया था, तो यहाँ पर सब नाश्ता करने लगे हैं। Muni, Bismillah. Mana dah sakit. Ya dah, sudah lah. Rakam. Serakam dah ya dah. Dah. Krim lah kore krim. Krim, abis anda. Anda krim. Dah sugura. Nanti pihak harus salah sekali. Allah khair. देखो अच्छा बिस्मिल्लाह भले फ्रिज मान ज्यादा खाना नहीं हेलो किटी Kali ni dekat legale, kali dekat diri kata, ni dekat ni kata. Muna la kubunana la jino. Nakala muna meteno. Muna. Bablu cukai ni. Share baju mi dikanan. Share mina mi dikanan. Ni wani kai. Kubuna wala nalaji. Lulu cakana baca. Lulu cakana. Na? Kubna laji. Wala nalaji. Muni luluj lah. Muna. Nana Muna. अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जब मीना कम दे यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड मोर नन्हे मीना में कम दे। तो यहाँ पर रात का टाइम था, और ये भी उस समय से नींद नहीं आ रही थी। दिन को मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमारे घर पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा शूट, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। बट जो भी किया, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अल्लाह हाफिज़।